हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन के टाइप नंबर 6 के बारे में। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था डायरेक्शन के टोटल कितने टाइप हैं, 6 टाइप हैं। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन के लास्ट टाइप के बारे में, टाइप नंबर 6, जिसका नाम मैंने आपको दिया था क्या, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। टाइप नंबर 6 का नाम क्या दिया था, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो दोनों में से कोई भी नाम दे दो। क्यों दिया ऐसा नाम, क्योंकि इसमें आपको केवल लैंग्वेज को पढ़ना है, केवल लैंग्वेज को पढ़ना है और थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। और इतना तो आप अभी तक समझ चुके होंगे कि डायरेक्शन एक इजी चैप्टर है, डायरेक्शन में कुछ ज्यादा खास टफ नहीं है। और मैंने आपसे कहा था डायरेक्शन में केवल 2-3 बातों का मेनली ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। दूसरी बात, लेफ्ट और राइट में कभी गलती नहीं करनी है। और एक बात और बताई थी कि जब भी आप लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लोगे तो आपको कितने डिग्री पर टर्न करना होता है, 90 डिग्री पर टर्न करना होता है। लेकिन इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन है, इसमें आपको बस सीधे सीधे लैंग्वेज को पढ़ना है और क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया था लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। और कुछ बच्चे भी ऐसे होंगे जो हमारी इसी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है डायरेक्शन के टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो आप उनको जाकर देख सकते हो। और सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, मैंने और भी काफ़ी सारे चैप्टर अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर मिल जाएंगे, क्लॉक है, कैलेंडर है, डाइज है, सिलोलिज्म है, ठीक है। काफ़ी सारे चैप्टर हैं जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अब अपना टाइप नंबर 6 लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, या हम कहेंगे इसको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है, क्यों, क्योंकि इसमें लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं आपके सामने लिखता, क्लास में ही लिखता, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता और फिर आप बोर होते उस टाइम में, ठीक है। तो मैंने पहले से क्वेश्चन को पूरा बोर्ड पे लिख लिया है। तो क्वेश्चन है, पॉइंट P इज 9 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। अब इन्होंने क्या कहा, पॉइंट P कहां पर है, ईस्ट ऑफ पॉइंट Q, ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। तो किसके ईस्ट में है, पॉइंट Q के ईस्ट में है। तो पहले हम पॉइंट Q बना लेते हैं। मान लो ये है पॉइंट Q। अब पॉइंट Q के ईस्ट में है, तो आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप सभी को डायरेक्शन पता है, ये क्या होता है, नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। तो पॉइंट Q के किधर है, ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। तो ईस्ट इधर की तरफ है, इधर की तरफ कौन सी पॉइंट है, P पॉइंट है। तो पॉइंट P इज 9 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। तो कितने मीटर है, 9 मीटर की दूरी पर है। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी बड़ा सिंपल होता है, हिंदी में सीधे सीधे क्या कहेगा, पॉइंट Q के पूर्व में, पॉइंट Q के पूर्व दिशा में पॉइंट P 9 मीटर की दूरी पर है। सिंपल लैंग्वेज आती है, इंग्लिश में थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। अब देखो आगे क्या कहा इन्होंने, पॉइंट R, क्या कहा है, पॉइंट R इज 5 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट P। क्या कहा है, टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट P, मतलब पॉइंट P के किधर, साउथ में। तो पॉइंट P इधर है, तो साउथ किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। तो नीचे की तरफ क्या आएगा, साउथ। और कितने मीटर की दूरी दी थी, 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर मान लो लगभग इतना। तो ये कितने मीटर की दूरी है बच्चा, 5 मीटर। ओके, तो अब इन्होंने कहा पॉइंट R इज 5 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट P। तो यहां पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट R। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा पॉइंट S इज 3 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट R। क्या कहा है, वेस्ट ऑफ पॉइंट R, मतलब पॉइंट R के वेस्ट में। तो वेस्ट इधर की तरफ होगा। तो पॉइंट R के वेस्ट में, और कितने मीटर जाना है जी, 3 मीटर। पॉइंट S है कितने मीटर, 3 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट R। तो पॉइंट R के वेस्ट में 3 मीटर की दूरी पर कौन है, पॉइंट S है। तो 3 मीटर लगभग यहां मान लो। तो यहां पे आपका कौन सा पॉइंट है, S। अब ये दूरी कितने मीटर की है, 3 मीटर। तो अगर मैं ऊपर देखूं, तो देखो अगर मैं यहां पे ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो जब ये 3 मीटर है तो ये भी कितने मीटर होगा, 3 मीटर। और ये रिमेनिंग हिस्सा कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ओके, वैसे टोटल यहां से यहां तक कितना है, 9, लेकिन मैंने इसके अकॉर्डिंग 2 टुकड़ों में बांट लिया, ये 3 है और ये 6 है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट T इज 5 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट S। क्या कहा है, नॉर्थ ऑफ पॉइंट S, मतलब पॉइंट S के
नॉर्थ में। तो पॉइंट एस के लिए नॉर्थ किधर होगा, ऊपर, क्योंकि नॉर्थ ऊपर होता है। तो पॉइंट एस के नॉर्थ में ऊपर, और कितने मीटर कहा था, 5 मीटर। पॉइंट टी इज 5 मीटर। तो 5 मीटर ऊपर जाना है, तो देखो ये भी 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर यहीं पे होगा, तो यहां पे कौन सा पॉइंट आ गया, टी आ गया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया, 5। तो जो इन्होंने कहा पॉइंट टी कहां है, एस पॉइंट के नॉर्थ में है, ठीक है, और कितने मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर। अब एक और लाइन दी है, पॉइंट वी इज 7 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट एस, मतलब पॉइंट एस के साउथ में है। अब पॉइंट एस के साउथ में है, चलो एस को मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं। तो पॉइंट एस के साउथ, साउथ मतलब किधर, नीचे की तरफ। तो पॉइंट एस के साउथ में, और कितने मीटर है जी, 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, वी, पॉइंट वी, ठीक है। तो यहां आ गया पॉइंट वी। इसी के साथ जानकारी तो हो गई खत्म, मैंने लैंग्वेज को पढ़ा और सारी जानकारी को यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आया, इफ अ पर्सन वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ पर्सन वॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी मतलब एक सीधी कहते हैं स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी दिशा में चलता है, ठीक है, एकदम सीधे, फॉर 8 मीटर, और कितने मीटर चलता है, 8 मीटर, टूवर्ड्स वेस्ट, किधर चलता है, वेस्ट में, फ्रॉम पॉइंट आर, कहां से चलना स्टार्ट करेगा, पॉइंट आर से। तो इन्होंने कहा कोई व्यक्ति है जो पॉइंट आर से चलना स्टार्ट करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट में, तो वेस्ट इधर होती है, और कितने मीटर चलेगा, 8 मीटर चलेगा। तो 8 मीटर चलेगा, तो देखो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 9 है। तो जो 8 मीटर चलेगा वो यहां से, वो लगभग आपका यहां आके रुक जाएगा, इससे 1 मीटर पहले। तो यहां पे आ रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, कितने मीटर चला है वो, यहां से यहां तक 8, ओके। तो टोटल 8 मीटर चला। तो इन्होंने कहा इफ अ पर्सन वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर 8 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम पॉइंट आर, तो पॉइंट आर से वेस्ट की तरफ 8 मीटर चला। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड ही क्रॉस द फर्स्ट, तो उसने सबसे पहले किस पॉइंट को क्रॉस किया, जब वो पॉइंट आर से चलना स्टार्ट हुआ। कहां से चलना स्टार्ट हुआ, पॉइंट आर से चलना स्टार्ट हुआ, किस डायरेक्शन में चला, वेस्ट में चला। तो पूछा है कि सबसे पहले उसने किस पॉइंट को क्रॉस किया, तो जब वो पॉइंट आर से चलना स्टार्ट हुआ तो उसने सबसे पहले किस पॉइंट को क्रॉस किया, एस वाले पॉइंट को। किसको क्रॉस किया है, एस पॉइंट को। तो मेरा आंसर क्या हो गया, एस। बस ऐसे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, कौन से पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है। तो ऑप्शन दिया है पहला पी आर वी, पी आर वी स्ट्रेट लाइन में है, पी आर वी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इन्होंने पूछा स्ट्रेट लाइन में कौन से पॉइंट है, तो एस टी क्यू, एस टी क्यू ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। पी टी वी, पी टी वी ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। वी टी आर, वी टी आर ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब लास्ट है एस वी टी, हाँ एस वी टी, ये तीनों पॉइंट किस में है, स्ट्रेट लाइन में है, एस वी टी। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, वो क्या कहना चाह रहा है उस बात को समझना है, और देन फिर उनके क्वेश्चंस के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। चलो ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, देन इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, अब बच्चों अब हम करते हैं टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उससे बेटर क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसमें बच्चा गलती करता है, लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन के कंपेरिजन में, ओके। इसमें एक दो बातें हैं जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो मैं आपको क्लियर करके समझाऊंगा। क्वेश्चन है पॉइंट बी इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, किसके, साउथ ऑफ पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए के साउथ में पॉइंट बी है, और कितने मीटर की दूरी पे है, 12 मीटर की दूरी पे है। तो अगर मैं कहता हूं, मान लेते हैं यहां पर है हमारा पॉइंट ए, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के साउथ में, साउथ ऑफ पॉइंट ए, तो साउथ कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, साउथ किधर होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और कौन सा पॉइंट है साउथ में, बी है, तो हमने बी में बना लिया। और कितने मीटर की दूरी पर है, यह है आपका 12 मीटर की दूरी पे, ओके।
तो साउथ में है 12 मीटर की दूरी पे। ओके, बना लेते हैं, ये है 12 मीटर की दूरी, 12 मीटर। और यहाँ थोड़ा नीचे चले गए ना हम, तो थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ। यहाँ बना लेते हैं पॉइंट ए, क्योंकि पता चला फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा, बोर्ड छोटा पड़ गया। और 12 मीटर की दूरी पे कौन है, पॉइंट बी है। ओके, तो पॉइंट बी इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट बी कहाँ है, साउथ में, किसके साउथ में, पॉइंट ए के। आगे कहा पॉइंट सी इज 24 मीटर ईस्ट, किसके ईस्ट में है, पॉइंट बी के ईस्ट में है। तो पॉइंट बी के ईस्ट में और कितने मीटर जाना है, 24 मीटर। तो पॉइंट बी के ईस्ट में मुझे कितने मीटर जाना है, 24 मीटर। मान लेते हैं अंदाजे से ये कितने मीटर है, अब 24 मीटर है। और यहाँ कौन सा पॉइंट आ गया भाई, आपका सी आ गया। ओके, तो इन्होंने कहा पॉइंट सी इज 24 मीटर, पॉइंट सी इज 24 मीटर ईस्ट, किसके ईस्ट में है, पॉइंट बी के। तो पॉइंट बी के ईस्ट इधर ही होगा, मैंने बना दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा पॉइंट डी इज 8 मीटर, पॉइंट डी कहाँ है, 8 मीटर की दूरी पे है, किस डायरेक्शन में, साउथ में, किसके साउथ में, पॉइंट सी के साउथ में। ठीक है, तो पॉइंट डी इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। तो पॉइंट डी कहाँ है, 8 मीटर की दूरी पे है, साउथ में है, और किसके साउथ में है, पॉइंट सी के साउथ में है। तो साउथ किधर होता है भाई, फिर से वही बात, नीचे की ओर होता है साउथ। तो ये कितना मीटर है, 8 मीटर। तो मान लेते हैं ये लगभग हो गया हमारा 8 मीटर। ओके जी, और यहां पे कौन सा पॉइंट आया, पॉइंट डी, कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट डी। फिर आगे कहा इन्होंने पॉइंट डी इज 12 मीटर ईस्ट। अब पॉइंट डी कहां है, ईस्ट में है, कितने मीटर की दूरी पे, 12 मीटर की दूरी पे। तो पॉइंट डी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। तो पॉइंट ई के ईस्ट में है, तो पॉइंट ई कहां होगा, अब पॉइंट ई यहां कहीं होगा, तभी तो डी ईस्ट में होगा। क्योंकि अगर मान लो ये पॉइंट ई है, अब पॉइंट ई के ईस्ट में, पॉइंट ई के ईस्ट में कौन है, डी है। तो मतलब ई को मुझे इधर लेना पड़ेगा, तभी डी कहां जाएगा, ईस्ट में जाएगा। और दूरी कितने मीटर की है, 12 मीटर की। ये टोटल 24 है, तो इसके मिड में लगभग, तो मिड में लगभग मतलब यहां पे आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ई आ जाएगा। समझ गए होगे। तो अब इन्होंने कहा पॉइंट डी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। तो कहने का मतलब पॉइंट डी जो है 12 मीटर की दूरी पे ईस्ट में है, किसके, पॉइंट ई के। तो पॉइंट ई के ईस्ट में डी है, और दूरी कितनी है, 12 मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 12 मीटर। अब आप समझ सकते हो, ये 12 है, तो ये भी कितनी होगी, 12, और ये टुकड़ा भी कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि ये टोटल 24 है, यहां से यहां तक 24 है, तो 12-12 के 2 टुकड़े हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब कहा एंड पॉइंट एफ इज 8 मीटर नॉर्थ। पॉइंट एफ कहाँ है, नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में है, ई के नॉर्थ में है। ठीक है, तो पॉइंट एफ इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। तो ई के नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऊपर, और कितने मीटर, 8। तो 8 तो भैया ये 8 है, ये भी 8 है, तो यहां पे कौन सा पॉइंट आ गया आपका, एफ। इसी के साथ इस क्वेश्चन की जानकारी हो जाती है समाप्त। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, यही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा इफ अ मैन हैज टू ट्रेवल, एक आदमी को ट्रेवल करना है टू पॉइंट ई, कहां जाना है, पॉइंट ई पे, फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से पॉइंट ई पे जाना है। किसी व्यक्ति को पॉइंट ए से पॉइंट ई पे जाना है, मतलब वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, पॉइंट ई तक जाएगा। फिर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा थ्रू दीज पॉइंट बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाना है। ठीक है, छोटे रास्ता। और मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे लिया जाता है, एकदम सीधे लिया जाता है, यही बताया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विल ही पास थ्रू फर्स्ट। तो अब हिंदी में बोले तो ए से किसी व्यक्ति को चलना स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, ई तक जाना है, और रास्ता कौन सा चुनना है, शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटा रास्ता चुनना है। ठीक है, सबसे छोटा रास्ता उसको चूज करना है, और ये देखना है जब वो सबसे छोटा रास्ता चूज करेगा तो वो किस पॉइंट से होके पहले गुजरेगा, किस पॉइंट से होके पहले गुजरेगा। तो अब आप देखना, जब आप पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करोगे तो एक तो ऐसे सीधे सीधे जा सकते हो ऐसे, तो रास्ते में कौन सा पॉइंट आएगा, बी। और एक तरीका यह है कि आप ए से ऐसे जा सकते हो, तो अब कौन सा पॉइंट आएगा पहले, एफ। तो ऐसे करके ऐसे, ऐसे और ऐसे भी जा सकते हो।
एकदम सीधे, देखना ध्यान से समझना, ए से कहाँ आया बी, फिर बी से कहाँ गया एफ, और एफ से कहाँ गया ई, ऐसे भी जा सकता है। एक ये हुआ कि ए से बी आया और बी से सीधे कहाँ चला गया, बी से सीधे कहाँ चला गया, ई चला गया। तो और एक रास्ता क्या होगा, ए से कहाँ आया एफ और एफ से कहाँ चला गया ई। तो पहले तो आपको ये देखना है, उसे सबसे छोटा रास्ता चूज करना है, और जब वो सबसे छोटा रास्ता चूज करेगा तो किस पॉइंट से होके पहले गुजरेगा। ठीक है, तो रास्ते यहाँ पे कौन कौन से हो गए बता देता हूं। पहले ए से गए बी से गए एफ और एफ से गए ई। ये तो सबसे लंबा रास्ता हो गया, लार्जेस्ट पाथ हो गया। ये कौन सा पाथ हो गया, लार्जेस्ट। तो इसको तो हम लेंगे नहीं कि ए से बी से एफ, एफ से ई, ये तो सबसे लंबा रास्ता होगा। अब एक रास्ता क्या हुआ, ए से कहाँ जाऊं बी से सीधे कहाँ चला जाऊं ई, ए से बी और बी से सीधे ई चला जाऊं। और एक रास्ता क्या होगा, अब यहाँ पे एक रास्ता और देख लेते हैं, वो क्या होगा, ए से जाऊं पहले एफ और एफ से सीधे कहाँ पहुंच जाऊं ई। तो अब ये दो रास्ते होंगे जो ये तो सबसे बड़ा रास्ता हो गया। तो ये दो रास्तों में से कौन सा छोटा है पहले वो डिसाइड करना है, और फिर देखना है कि जब छोटा रास्ता चूज किया तो वो सबसे पहले किस पॉइंट से होके गुजरेगा। अब देखो यहां से चलना स्टार्ट करता है तो ये 12 मीटर चला, कितने मीटर चला 12, ठीक है, और ये है आपका 8, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ठीक है। अब वो कितने मीटर चला, 12 मीटर चला। तो अब अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालूं, क्योंकि ये 12 है और ये भी 12 है, तो ये डिस्टेंस आएगा √12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही आएगा। हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी, तो ये आ गया आपका √12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा जैसे 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 144, ठीक है। तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूं, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं। तो √12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 144, ठीक है। तो ये टोटल आपका आ जाएगा √288। अब 288 किसी का रूट नहीं होता, परफेक्ट रूट नहीं होता, हाँ, लेकिन अगर मैं 17 के रूट की बात करूं तो 17 का जो रूट होता है, 17 का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है 289। हाँ, अगर यहां होता √289 तो वो किसके बराबर हो जाता 17 के बराबर हो जाता। समझ लो किसके बराबर हो जाता 17 के बराबर हो जाता। तो अब यहाँ 288 है, चलो एक नंबर का अंतर है, तो मोटा मोटा यहाँ पर जो मैं इसका रूट वैल्यू निकालूंगा तो अप्रोक्सीमेट 17 के आसपास आएगी। किसके आसपास आएगी 17 के आसपास आएगी, ठीक है। अब समझ गए ये रूट कैसे निकाला, इतना तो आपको मैथ आती है तो समझ में आना है, ठीक है। और ध्यान रखना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चा या तो तुक्का मार के आंसर सही लगा दे तो लगा दे, वरना बहुत लॉजिकली सोचना है, ठीक है। तो मैंने वैल्यू निकाल ली, तो ये जो हाइपोटेन्यूज, ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला ए से एफ, ये लगभग कितना आया 17, और ये कितना है 12। तो 17 और 17 से फिर वो इधर गया 8, तो 17 और 8, तो ये वाला जो रूट है ए एफ ई वाला 17 और 8 मतलब ये हो गया लगभग 25 मीटर। कितने मीटर हुआ, लगभग 25 मीटर हो गया, लगभग 25 मीटर का डिस्टेंस हुआ। पहले मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिसाइड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फिर देखना वो किस पॉइंट से होके पहले गुजरेगा। तो अगर ये शॉर्टेस्ट हुआ तो वो किस पॉइंट से होके गुजरा, एफ से होके गुजरा है। ए से कहां गया एफ, ठीक है, फिर सीधे कहां चला गया ई। अब इसको देखते हैं, ये 12 है, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। अब ये वाला डिस्टेंस लगभग कितना आएगा वो देखना है, तो ये आ जाएगा आपका √12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि ये 12 है और ये 8 है, मतलब √a² प्लस b² करोगे तो फिर से ये क्या आएगा 144 प्लस 8 8 जा 64, कितना आया 8 8 जा 64। अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा √4 और 4 8, 6 4 10, 6 और 4 10, 208। क्या 208 किसी का रूट होगा, 208 किसी का रूट होगा? तो 200 के आसपास किसका रूट आता है जरा सोच के बताओ। अगर मैं 15 का करता हूं तो 225 होता है। 14 का कितना होता है, तो 14 का रूट आपका लगभग हो जाता है 196। ओके, तो अगर मैं कहूं अप्रोक्सीमेट ये किसके पास की वैल्यू है, 14 के पास की, जैसे ये किसके पास की थी 17 के रूट के पास की वैल्यू, स्क्वायर के पास की वैल्यू थी, वैसे ये किसके पास का रूट हो सकता है अप्रोक्सीमेट 14, ठीक है, क्योंकि 14 का रूट होता है 196। कितना होता है 196। 15 का तो लेंगे नहीं क्योंकि 15 का तो बहुत आगे निकल जाएगा 225, ठीक है।
तो 15 का हो गया 225, तो 15 के पास नहीं हुआ, हाँ 196 के पास है, क्योंकि 14 का स्क्वायर अगर मैं 196 का रूट लेता हूं, 196 का रूट लेता हूं तो वो किसका होता है, 14 का होता है। ठीक है, तो अब ये लगभग पास की ही वैल्यू है, तो इसको मैं लगभग अब इस डिस्टेंस को कितना मान सकता हूं, अप्रोक्सीमेट 14। जैसे ये अप्रोक्सीमेट 17 माना, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कितना मान लूंगा, 14 मान लूंगा। ठीक है, तो अब इस डिस्टेंस को देखूं तो ये आता है 14 और 12, तो लगभग ये आ जाता है आपका 26। कितना आ जाता है, 26 आ जाता है। तो अगर मैं लगभग देखूं, ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस, ये 25 आ रहा है और ये 26 आ रहा है, और अब तो दोनों ही अप्रोक्सीमेट हैं। ठीक है, तो अब यहां पर 8 है 12 है, तो क्वेश्चन है अ मैन हैज टू ट्रेवल अ पॉइंट E फ्रॉम पॉइंट A थ्रू दिस पॉइंट बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि किन्होंने कहा है बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखता हूं। देखो अप्रोक्सीमेट आ रहा है, परफेक्टली तो हमने निकाला नहीं है, क्योंकि परफेक्टली निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से यही है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था 289, तो 17 का 288, तो 289, एक का अंतर आ रहा था, अप्रोक्सीमेट 17 होगा, और ये तो हमने कम ही लिया, 14 से ज़्यादा आएगा, तो वो किससे होके गुजरेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो F से होके वो गुजरेगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस वाले का, पॉइंट F। ठीक है, तो किससे होके गुजरा वो, पॉइंट F से, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा पड़ रहा है, पॉइंट F वाला, पॉइंट B वाला थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है। ओके, तो यहां बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि पॉइंट B से पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कि B से होके गुजरे या F से होके गुजरे, क्योंकि लिखा है थ्रू दिस पॉइंट बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा पड़ा, जब हम पॉइंट F से होके गुजरेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट B से होके गुजरेंगे तो वो हमको थोड़ा लंबा रास्ता पड़ रहा है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट F। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ अ मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ एट पॉइंट C, मतलब एक व्यक्ति पॉइंट C पे खड़ा है और उसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है, तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट F, तो इन्होंने पूछा पॉइंट F कितनी दूरी पे होगा, तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट F। ओके, एक व्यक्ति खड़ा है, इफ अ मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ एट पॉइंट C, ओके, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट F, तो पॉइंट F C से कितनी दूरी पे है, 12 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पे है, 12 मीटर की दूरी पे है। अब C से जो पॉइंट F की डायरेक्शन है वो किधर होगी, वेस्ट की तरफ होगी। किधर की तरफ होगी, वेस्ट की तरफ, क्योंकि इन्होंने कहा व्यक्ति कहां खड़ा है, पॉइंट C के ऊपर खड़ा है, तो पॉइंट C के ऊपर खड़ा है, और फिर पूछा F पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो F पॉइंट कितनी दूरी पे है, 12, और किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में। C से F पॉइंट कितनी दूरी पे है, 12, और कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में, तो मेरा आंसर हो गया A 12 मीटर और वेस्ट। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को ज़्यादा समझाना पड़ा, क्योंकि यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं आंसर क्या चुनूँ, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो तरीके से हो, वैसे शॉर्टेस्ट तो कौन सा होगा, मैं सीधे सीधे ऐसे ले लूँ, पर ऐसे तो मैं किसी पॉइंट से होके गुजरा ही नहीं, समझ रहे हो, जब किसी पॉइंट से होके नहीं गुजरा तो आंसर क्या दूंगा, पर इन्होंने कहा था इफ अ मैन हैज टू ट्रेवल टू पॉइंट E फ्रॉम पॉइंट A, तो शॉर्टेस्ट तो ये डिस्टेंस होगा सीधे सीधे, लेकिन अगर मैं ऐसे सीधे चला जाता हूं तो ये किसी पॉइंट से होके नहीं गुजरा, पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है थ्रू दिस पॉइंट बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल ही पास थ्रू फर्स्ट, तो किस पॉइंट से वो पहले गुजरेगा। अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चुनता है तो पॉइंट से होके गुजरना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो तरीके से बनता है, जो मैंने यहां लिख दिया कि A B E बनता है, A से गया B और B से सीधे कहाँ चला गया E, या फिर A से गया F और F से सीधे कहाँ चला गया E, A से F फिर सीधे कहाँ चला गया E, तो मेरा वो किस पॉइंट से होके पास हुआ है, F पॉइंट से होके पास होगा, अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना चाहता है। अगर क्वेश्चन ये होता कि जब वो A से E जाएगा सबसे पहले कौन सा शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा, शॉर्टेस्ट, ठीक है, सबसे पहले कौन सा पॉइंट पड़ने वाला है, तो सबसे पहले पॉइंट कौन सा पड़ता, B, क्योंकि ये 12 मीटर की दूरी पे और ये 17 मीटर की दूरी पे है, समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन ये होता कि उसे A से E जाना है और कौन सा पॉइंट सबसे पहले पड़ेगा,
तो कौन सा पॉइंट सबसे पहले पड़ेगा? दो तरीके से जा सकता है, ए से एफ जा सकता है, ए से बी जा सकता है। तो पॉइंट सबसे पहले कौन सा पड़ेगा? बी पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कहा था अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाए, तो समझ लो एक सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ए से जब ई जाएगा कोई व्यक्ति ए पॉइंट से ई पॉइंट तक, तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट पड़ेगा? तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट पड़ेगा? शॉर्टेस्ट, बी पड़ेगा। लेकिन अगर वो पूछे कि ए से ई सबसे छोटा रास्ता चुनो और फिर वो कौन से पॉइंट से होके गुजरेगा, क्या कहा मैंने? ए से ई सबसे छोटा रास्ता चुनो और वो किस पॉइंट से होके गुजरेगा? तो वो किस पॉइंट से होके गुजरेगा? फिर एफ से, क्योंकि एफ वाला रास्ता जो पॉइंट एफ से गुजर रहा है वही सबसे छोटा रास्ता है। ओके, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो थ्रू दिस पॉइंट बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विल ही पास थ्रू फर्स्ट। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। डायरेक्शन इसी के साथ खत्म हो चुका है। बाकी अब मैं आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा डायरेक्शन की, देन उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू।